अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल सब्जेक्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आखेट तथा भोजन संग्रह किस क्रिया के लाभ के अंतर आता है। तो दोस्तों, आखेट तथा भोजन संग्रह प्राकृतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आप बी वाला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, सरकारी कृषि शब्द की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, सहकारी खेती खेती की वह प्रणाली या वह क्रिया है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के लिए सामूहिक खेती करते हैं, इसलिए इसे सामूहिक खेती या सामूहिक कृषि भी कहते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर डबल से सामूहिक कृषि लिखा दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर केवल एक बार लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, चतुर्थ क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, चतुर्थ क्रियाकलाप यह बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की जो क्रियाकलाप है जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप से है। संबंधित क्रियाकलाप है जैसे शिक्षा, समूह, शोध व विकास। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर तीसरा वाला आंसर यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। इसको देखने के बाद हम देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश, यूपी आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। आप ये चौथा वाला आंसर यहां से लिख लेंगे। इसके पश्चात पांचवा आप देखेंगे, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है। तो इसका आंसर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, चीनी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल गन्ना है जो कि एक विशेष मौसम में ही प्राप्त होता है, उसके बाद इसकी आवक बंद हो जाती है। साथ ही चीनी उद्योग में इसका उत्पादन के लिए भी चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका आंसर लिख लेंगे। इसको लिखने के पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, जिसमें आपको खरीफ की 2 फसलों के नाम लिखना है। तो दोस्तों, खरीफ की 2 फसलें आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, सोयाबीन, गन्ना, कपास, धान। यहाँ पर थर्ड वाला नहीं लिखा है, तो सोयाबीन, गन्ना और धान, मूंगफली। यहाँ पे आपका मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, धान, मूंगफली। इस तरह से आप लिख लेंगे। 4 लिखे हुए आपको, 4 में से सिर्फ 2 लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे 7वां वाला क्वेश्चन। 7वें वाले प्रश्न में आपका लिखा है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, यहां पर पहले आपको धात्विक खनिज दिखाई देगा, उसके बाद में अधात्विक, यानी कि आपको दोनों को लिखना है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं वह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, अयस्क, बॉक्साइड आदि। और जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि उर्वरक, चूना, पत्थर आदि। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक आपका 8वां लिखा हुआ है यहाँ पर, डेयरी कृषि की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, डेयरी कृषि की मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं, उन्नत प्रकार की कृषि है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है। इसके पश्चात आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आज दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि पहला, यहाँ पर पशुओं को चलाने के लिए, दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम करना होता है। ये सेकंड वाला पॉइंट है आपका, पशुओं को श्रम करना पड़ता है। और थर्ड वाला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मुख्यतः किसी नगर या औद्योगिक केंद्र के आसपास ही की जाती है। इसके साथ आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से देश को कैसे लाभ होता है। इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पॉइंट्स डले हुए हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ से अच्छे से नोट कर लेंगे। इसको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, तो यहाँ पर आपको इसको टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर आप देख लेंगे, इसका आंसर आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्ग। दोस्तों, आप कभी कहीं आपको डबल से लिखा हुआ दिखाएगा, तो आप वहां पर सिंपली एक बार लिख लेंगे। मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यहाँ पर यानी कि पहले ये लिखा है, ओरिएंटेड एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह फ्रांस के पेरिस शहर और तुर्की के कॉन्टिटॉय शहर के बीच पड़ता है। इस रेल मार्ग पर चलने वाले प्रमुख ट्रेन ओरिएंटेड एक्सप्रेस है। और इसके बाद आप दोस्तों चौथे जो 11वें नंबर का क्वेश्चन आपको वहां पे डायग्राम दिया गया है, उसके आपको पॉइंट यानी कि जो क्वेश्चन उनके आंसर दिए गए हैं, तो आप उन आंसरों को यहां से लिख लेंगे। इनको लिखने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारत में प्रवासी आर्थिक परिणामों की व्याख्या। दोस्तों, प्रवास के आर्थिक परिणाम सबसे महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर आपको इनके कुछ लिखने थे। आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है, महत्वपूर्ण परिणाम, यहां तक लिख लेंगे। आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण परिणाम, जनसंख्या तथा संशोधन के बीच अनुपात,
पर हैं। तो यहां से आप इसका पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं अपने आंसर को यहां से अच्छे से लिख लिया होगा। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 आपका, इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र में सतत क्षोभकीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय निम्नलिखित हैं। तो यहां पर दोस्तों आप इसके आंसर लिख लेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है, यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, संतुलित ज्ञान टेलीग्राम पर सर्च करके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आपकी सभी पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। यहां पर दोस्तों इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, जलक्रांत एवं लवणता से प्रभावित भूमि को पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट आपका यहां पर लिखा हुआ है, केवल कृषि और पशुपालन के विकास से सतत पोषणीय विकास संभव नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर का भी वहां विकास किया जाना चाहिए। आप यहां पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, सेवा सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, संक्षिप्त व्याख्या करते हुए चार्ट के माध्यम से समझाइए। दोस्तों आप यहां पे इतना पॉइंट लिख लेंगे पहले, इसके बाद मैं वीडियो को स्क्रॉल कर दूंगा और आप बाकी का आप वहां से लिख लेंगे। दोस्तों आगे बढ़े हम, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जो बगल में घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लें, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम सिर्फ 14 क्वेश्चनों को ही सॉल्व किया था। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए और आगे के यानी कि आपके डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट पेपर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।